हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है शुड हैव। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये स्पोकन रिलेटेड पार्ट है, यानी अगर आपको इंग्लिश में टॉकिंग करनी है, उसे और अच्छी करनी है, तो आपको ये पार्ट पढ़ना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश वो पार्ट है जहां आपको हर तरह का सेंटेंस आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हो, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आपको हर वो पार्ट मन से पढ़ना चाहिए जो आपकी इंग्लिश को और अच्छे कर सके। तो ये पार्ट वही है स्टूडेंट्स। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि शुड हैव क्या है। ओके, तो ये रहा वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो हमें ये बताएगा कि शुड हैव एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस करता है। चलिए पॉइंट को रीड करते हैं। क्या है? इट मीन्स इट वॉज द राइट थिंग टू डू बट वॉजंट डन। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुड हैव मीन्स यानी जो भी चीज, जो भी काम आप करना चाहते हो वो करने के लिए सही था, यानी उसे किया जाना चाहिए था पर उसे किया जाता नहीं। आप अच्छे से इस डेफिनेशन को पढ़ो। इट वॉज द राइट थिंग टू डू बट वॉजंट डन, यानी उसे करना चाहिए था, उस काम को करना चाहिए था लेकिन उसे किया जाता नहीं। इसी सेंस को दर्शाने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट, उस काम को, उस चीज को करना चाहिए था लेकिन उसे किया जाता नहीं। वॉज द राइट थिंग टू डू बट वॉजंट डन, यही सेंस है शुड हैव का। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है, चलिए रीड करते हैं। क्या है? तो आप देख सकते हो, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये शुड हैव के सेंटेंस की एंडिंग है, यानी शुड हैव के सेंटेंस का एंड इस सेंस के साथ होना चाहिए। कौन से सेंस के साथ? करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। तो डेफिनेशन में मैंने आपको यही सेंस बताया है। क्या थी डेफिनेशन? यानी कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, उसे करना सही था, उसे करना चाहिए था लेकिन किया जाता नहीं। तो देखिए, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी, यही सेंस होता है शुड हैव का। ओके स्टूडेंट्स, यानी शुड हैव के सेंटेंस की एंडिंग इस सेंस के साथ होनी चाहिए। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जिस स्ट्रक्चर के साथ हमें शुड हैव का सेंटेंस बनाना है। चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी रिमेनिंग सेंटेंस जो कि हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल के साथ इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए था। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस की एंडिंग किस सेंस के साथ हुई है? जाना चाहिए था। तो सेंस आ गया है, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी, यही सेंस हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखिए, तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए था। ओके, चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है तुम्हें, उसकी इंग्लिश हो गई यू। उसके बाद लेना है शुड हैव, तो शुड हैव हमने ले लिया है। और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है जाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कभी नहीं होता है, हमें सेंस के साथ उस सेंटेंस को करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मीटिंग में जाना चाहिए था, यानी मीटिंग में प्रेजेंट होना था, तो इसलिए हमने उसकी वर्ब ले ली अटेंडेड, जो कि अटेंड की थर्ड फॉर्म है। तो कहाँ जाना चाहिए था? मीटिंग में, तो यहाँ पे है द मीटिंग, और अटेंड के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए हमने इसे द मीटिंग इस तरह ही लिखा है स्टूडेंट। तो आपकी इंग्लिश हो गई यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम्हें ये छुरी से काटना चाहिए था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग भी उसी सेंस के साथ हुई है। किस सेंस के साथ? काटना चाहिए था। तो हमारा सेंस था करना चाहिए था,
करनी चाहिए थी। तो देखिए काटना चाहिए था। तो चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है इसमें तुम्हें, तो यू, ये हमने ले लिया है। उसके बाद है शुड हैव, तो वो भी ले लिया है। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है काटना और उसकी इंग्लिश है कट, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म कट ही होती है। तो क्या काटना चाहिए था? ये यानी कोई चीज बोली जा रही है, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है इट, क्योंकि वो चीज होती है। ऑब्जेक्ट ले लिया है और किससे? छुरी से। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे, तलवार से, छुरी से, आरी से, तो आपको कौन सी प्रीपोजिशन लगानी होती है? विथ, और उसके बाद वो वर्ड कौन सा है यहाँ पे? छुरी, तो उसकी इंग्लिश हो गई नाइफ। तो इसकी इंग्लिश हो गई यू शुड हैव कट इट विथ नाइफ। तुम्हें ये छुरी से काटना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है। कौन से? शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो हमारा सेंस क्या है? करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। तो देखियो, शादी नहीं करनी चाहिए थी, जो कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एक वर्ड आ गया है नहीं, लेकिन सेंस वही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको, तो उसकी इंग्लिश हो गई शी। उसके बाद लेना है शुड हैव, तो देखिए शुडंट हैव ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? नॉट। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी आपके वर्ड्स ऐसे होंगे, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, यानी हैव लग के आएगा, तो आपको नॉट इन्हीं को लगाना पड़ता है। किनको? मे, माइट, कुड, शुड, वुड, और उसके बाद आपको लेना पड़ता है हैव। ओके, उसके बाद हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब है शादी करना, जिसकी इंग्लिश होती है मैरी, लेकिन हमें यहाँ पे वी की 3 फॉर्म चाहिए, तो मैरी की थर्ड फॉर्म है मैरिड। अभी क्या बच गया है? इतनी जल्दी, तो उसकी इंग्लिश हो गई सो अर्ली। तो उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी इंग्लिश हो गई शी शुडंट हैव मैरिड सो अर्ली। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम्हारी माँ को एग्रीमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए था। तो देखिए इस सेंटेंस के भी एंडिंग कौन से सेंस के साथ हुई है? ध्यान से पढ़ना चाहिए था, जो कि हमारा सेंस क्या है? करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। तो देखिए ध्यान से पढ़ना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या होती है? सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारी माँ को, उसकी इंग्लिश हो गई यूर मदर। फिर लेना है शुड हैव, ये हमने ले लिया है। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना, जो कि उसकी इंग्लिश है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो क्या पढ़ना चाहिए था? एग्रीमेंट फॉर्म, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, द एग्रीमेंट फॉर्म। लेकिन कैसे? ध्यान से, तो उसकी इंग्लिश हो गई केयरफुली। तो कब पढ़ना चाहिए था? हस्ताक्षर करने से पहले। तो पहले इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है बिफोर। हस्ताक्षर करना, इसकी इंग्लिश होती है साइन। तो देखिए बिफोर साइनिंग। और क्या? एग्रीमेंट फॉर्म, तो उसके लिए हमने ले लिया है इट। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई चीज दोबारा मेंशन करते हो, तो उसके लिए हम तब प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म बोला जा रहा है, जो कि एक वस्तु ही है, तो वस्तु के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इट। तो आपकी इंग्लिश हो गई यूर मदर शुड हैव रीड द एग्रीमेंट फॉर्म केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, देखिए बिफोर के बाद मैंने साइनिंग ही क्यों लिया है, यानी वर्ब को आईएनजी फॉर्म क्यों लगाया है, साइन क्यों नहीं लिया है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद अगर आपको वर्ब का मेंशन करना है, तो वो वर्ब की फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होगी। आई रिपीट,
कौन सा भी प्रीपोजिशन हो और अगर उसके साथ वर्ब आता है यानी उसके बाद, तो वो वर्ब की फॉर्म आपको आईएनजी फॉर्म में ही लिखनी होती है, क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। ओके स्टूडेंट्स, और अभी बात आती है सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर पूरा करना है जितना भी है, उसके बाद हर एक वर्ड अपने हिसाब से बराबर आता जाता है, यानी हम जब उसको पढ़ते जाएंगे जितना भी हम बनाएंगे उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा वो हमें अपने आप ही पता चल जाता है। तो देखिए मैं इस सेंटेंस को अभी आपको बना के देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ तक था, रीड तलक। तो देखिए पहले इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। यूर मदर शुड हैव रीड, तुम्हारी माँ को पढ़ना चाहिए था। तो क्या पढ़ना चाहिए था, एग्रीमेंट फॉर्म। तो देखिए रीड के बाद ये वर्ड्स हमने लिख लिए, द एग्रीमेंट फॉर्म। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर्म पढ़ना चाहिए था, लेकिन कैसे, तो ध्यान से। तो देखिए उसके बाद कौन सा वर्ड आया है, केयरफुली। लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए था, हस्ताक्षर करने से पहले, बिफोर साइनिंग इट। तो देखिए देखा आपने स्टूडेंट्स, हर एक वर्ड बराबर अपनी जगह आता है अगर हम उसका ट्रांसलेशन अच्छे से करें तो। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात, यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, हमें सेंस के हिसाब से चलना होता है। ओके, चलिए अभी पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, ऋषभ को प्लेन से आना चाहिए था। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है, आना चाहिए था। कौन सा है हमारा सेंस, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। तो देखिए आना चाहिए था। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऋषभ, ये हमने ले लिया है। उसके बाद शुड हैव, वो भी ले लिया है। अभी थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो इसमें वर्ब है आना, जिसकी इंग्लिश है कम, लेकिन कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, तो ये देखिए मैंने ले लिया है। और अभी बचा है प्लेन से, तो देखिए बाय प्लेन। और एक बात स्टूडेंट्स, बाय प्लेन यानी जब भी आप व्हीकल का इस्तेमाल करोगे किस मीनिंग के साथ, से, तो आपको बाय प्रीपोजिशन यूज करना है। बस से, ट्रक से, बाइक से, प्लेन से, इस तरह के वर्ड्स आप जब मेंशन करोगे तो आपको बाय यूज करना है। ये प्रीपोजिशन है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपको अच्छे से बाय पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो गई ऋषभ शुड हैव कम बाय प्लेन। ओके, चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, तुम्हें उसे मनाना चाहिए था। तो देखिए फिर से सेंटेंस की एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है, मनाना चाहिए था। हमारा सेंस क्या है, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। मनाना चाहिए था, सेंस आ गया है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, जिसकी इंग्लिश है यू, हमने ले लिया है। उसके बाद शुड हैव, वो भी ले लिया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है मनाना, जिसकी इंग्लिश होती है कन्विंस, और जिसका थर्ड फॉर्म है कन्विंस। तो किसे मनाना चाहिए था, उसे। ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए शी की ऑब्जेक्ट आ गई हर। तो आपका सेंटेंस बन गया यू शुड हैव कन्विंस्ड हर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है जो सेंस हमें चाहिए। कौन सा सेंस, करना चाहिए था, करनी चाहिए थी। तो देखिए कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, जिसकी इंग्लिश हो गई यू। उसके बाद शुड हैव ले लिया है। उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने ले लिया फाइल। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ऐसे सेंटेंस में यानी कंप्लेंट करना, जब भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए दो वर्ब होती है, एक तो फाइल या फिर रजिस्टर। आप दोनों में से कोई भी एक वर्ब यूज कर सकते हो। तो कंप्लेंट करना ये वर्ब है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है फाइल, तो करनी चाहिए थी क्या, कंप्लेंट। तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट अ कंप्लेंट। अभी क्या बचा है, उसके खिलाफ, जिसकी इंग्लिश है अगेंस्ट हिम। तो आपका सेंटेंस बन गया यू शुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए इस सेंटेंस में हमने कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ। यानी जब भी आप इस तरह के वर्ड्स का सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे, कैसे वर्ड्स, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, मुजरिम के खिलाफ, यानी ये जो खिलाफ वर्ड है इसका जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है जो कि प्रीपोजिशन होता है, और वो वर्ड है अगेंस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद वो मीनिंग आते हैं जो आप बताना चाह रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए उसके खिलाफ, तो खिलाफ ये वर्ड पहले आ गया है जिसकी इंग्लिश है अगेंस्ट, और उसके जो कि ये ऑब्जेक्ट है यानी ही की ऑब्जेक्ट हमने ले लिए हिम। यहाँ पे आप हर भी ले सकते हो क्योंकि ही और शी सेम मीनिंग के साथ हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन आप इन्हें यूज कर सकते हो। ओके, तो इसकी इंग्लिश बन गई यू शुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम शुड हैव ये पार्ट पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।